देवी आदि शक्ति ने इस संसार की रक्षा हेतु कई रूप धारण किए हैं। उन्होंने ही इस संसार की रचना की है। मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्र देवी कमले कामिनी आदि शक्ति का वो स्वरूप है जो हाथियों को खाती है और उन्हें निकाल भी लेती है। जब हाथी निकलते हैं तब वो जिंदा ही रहते हैं। सोचिए देवी का आकार कितना बड़ा होगा कि हाथी उनके सामने अंगूर की तरह है। जब शुंभ निशुंभ का आतंक फैल गया था तब देवी आदि शक्ति ने देवी महासरस्वती कौशिकी का रूप धारण किया था। फिर शुंभ निशुंभ सबसे पहले अपना दानव धूम्रलोचन को भेजता है। धूम्रलोचन देवी कौशिकी से युद्ध करता है और देवी कौशिकी धूम्रलोचन का वध करने में पूर्णतः सफल हो जाती है। तब शुंभ निशुंभ चंड मुंड को भेजते हैं और फिर देवी कौशिकी एक भयानक देवी का रूप धारण करती है। उन देवी ने चंड मुंड का नाश किया, इसीलिए उनका नाम देवी चामुंडा पड़ा। फिर एक असुर रक्त बीज आया जिसका अगर एक भी रक्त भूमि पे गिरे तो एक और रक्त बीज की उत्पत्ति हो जाती। इसीलिए देवी ने उस रक्त को पी लिया ताकि एक और असुर की उत्पत्ति ना हो पाए। देवी का क्रोध इतना था कि पूरा संसार का नाश हो जाता। इसीलिए महादेव देवी के चरणों के नीचे आ गए और देवी का क्रोध शांत। और फिर देवी कौशिकी भी शुंभ निशुंभ का वध करने में सफल हो गई। महिषासुर नामक एक असुर कई सालों से ब्रह्मदेव की तपस्या करते आ रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हुए ब्रह्मदेव ने कहा, बताओ महिषासुर, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। महिषासुर बोलता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे यह वरदान चाहिए कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या पशु मुझे ना मार सके। ब्रह्मदेव कहते हैं, और नारी, तुम्हें नारी से भय नहीं। तब महिषासुर कहता है, ब्रह्मदेव, नारी से कैसा डरना, नारी तो अबला होती है ना। ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब ब्रह्मदेव महिषासुर को तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर महिषासुर सोचता है कि अब तो वो अमर है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका अंत आने ही वाला है। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास जाते हैं। फिर त्रिदेव कहते हैं कि हमें एक ऐसी शक्तिशाली नारी का उत्पत्ति करना होगा जो उस दुष्ट महिषासुर का अंत कर सके। फिर सभी देवताएं देवी आदि शक्ति दुर्गा को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। वरुण देव ने अपना शंख
देवी दुर्गा को प्रदान किया। नारायण ने देवी को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। अग्निदेव ने देवी दुर्गा को अपना तलवार दिया। यमराज ने देवी को अपना खड्ग प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने देवी दुर्गा को अपना कमंडल और जपमाला दी। इंद्रदेव ने देवी दुर्गा को अपना वज्र प्रदान। महादेव ने देवी को अपना त्रिशूल दिया। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ अस्त्र शस्त्र दे देने के बाद फिर देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। फिर देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध प्रारंभ होता है। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध 10 दिनों तक चलता है। 10वें दिन देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने में सफल होती है।